मेरा नाम अंजलि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने एमबीए की पढ़ाई पूरी करके डिग्री ली थी। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल में आ गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। ससुर जी की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी, जबकि मेरी सास अभी जिंदा थी और एक छोटी ननंद जिसका नाम रश्मि था, जो उस वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, जबकि मेरा पति एक दफ्तर में जॉब करता है। मेरे ससुर की अच्छी खासी पेंशन आती थी, जो कि मेरी ननंद की पढ़ाई पर ही खर्च हो जाती थी, जबकि घर मेरे पति की तनख्वाह से चलता था। दरअसल मेरी सास और मेरी ननंद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसलिए वह मुझसे दूर ही रहती थी, जबकि ये बात मुझे अपनी बेइज्जती जैसी लगती थी, क्योंकि उस बात को मेरे मायके वालों ने भी नोट किया था। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर पर आई हुई थी, तब वह मुझसे कहने लगी कि लगता है कि तुम्हारी सास और तुम्हारी ननंद तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देती है। वे दोनों माँ बेटी खा पी कर अपने कमरे में चली गई और तुम्हें तो जैसे नजरअंदाज ही कर दिया हो। यह बात मुझे अपनी बेइज्जती लगी और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि भाभी ठीक कह रही थी। वैसे भी जब से मैं इस घर में आई थी, कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। यह माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठी बैठी बोर हो जाती थी। हालांकि यह दोनों मेरे पति के पैसों पर ही पल रही थी। फिर इस बात का एहसास होते ही मैंने भी दूसरी बहुओं की तरह नखरे दिखाने चाहे, क्योंकि यह दोनों माँ बेटियां मेरे पति के पैसों पर खूब ऐश कर रही थी। ऐश सारा सारा दिन अपने पूजा पाठ में बिजी रहती थी, बल्कि सास तो उस उम्र में होने के बावजूद खाना तक भी खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी जो मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने मुझे अभी तक किचन के पास भी नहीं भटकने दिया था। फिर यह बात मैंने अपनी मम्मी से कही तो मेरी मम्मी उल्टा मुझे ही डांटने लगी और कहने लगी कि बेटा, तुम तो भगवान का शुक्र मनाओ कि उस झंझट से अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहुओं के होते हुए भी मैं ही सारे घर का काम करती हूँ। इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास इस दुनिया से चली जाएगी, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितने आराम दिए। लेकिन मेरी सास ने यह कहकर मेरे पर काट दिए कि यह घर उनके नाम पर था। इसलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की तनख्वाह का इतना ही गुमान है, तो अपने पति को लेकर अपने मायके में जाकर बैठो, हमारा तो भगवान है। यह सुनकर मैं चुप रह गई और दोबारा उस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी, क्योंकि मेरे मायके में तो गिने चुने ही कमरे थे और उन पर भी मेरी भाभियां कब्जा जमा कर बैठी थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही, मैं उन दोनों के रूखे रूखे रवैये को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी ननंद और सास मेरे किसी काम में दखलंदाजी नहीं करती थी। मेरी ननंद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास भी कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। यही सोचकर मैं माँ की बात सुनकर चुप हो गई और उस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अचानक ही मेरी सास मर गई और सारे घर की जिम्मेदारी एकदम से मेरे कंधों पर आ गई। मेरी ननंद का तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना रहता था, इसलिए उसने तो मेरी मदद करने से ही मना कर दिया। ऐसे में मेरी जान आफत में आ गई, क्योंकि उन दिनों मैं गर्भवती भी हो गई थी। खैर, सर पर पड़ी तो मैं सब सीख गई, मगर ननंद की तरफ से मेरे शिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वह और अधिक बिजी हो गई और मैं अंदर ही अंदर उससे जलने लगी, क्योंकि मेरी ननंद खूबसूरत व दिमागदार दोनों थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरे पति की जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि मेरा पति उसका इकलौता भाई जो था, मगर वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। अब भी उसे मेरे ससुर की पेंशन मिलती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसी से निकल आता था और उसे भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था।
और यही बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि वह खूब मनमानी कर रही थी। मेरी तो कोई बात सुनती ही नहीं थी। वह पढ़ाई के नाम पर सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को जब भी घर आती तो खा पी कर आती थी और अपने कमरे में सीधा जाकर सो जाती थी। उसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा था और आजकल कितनी महंगाई हो गई थी, आटे दाल के क्या भाव हैं। उस दौरान हमारे 2 बच्चे हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव पता चल गया था। अब तो तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि बस अब पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, ताकि ससुर की पेंशन हमारे काम आ सके। मगर वो तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर गए और कहने लगे कि यह घर और बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, इसलिए तुम मेरी बहन को उसमें मत घसीटो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरा और मेरे पापा का भी सपना था, इसलिए जो वह कर रही है उसे करने दो। यह सुनकर तो मैं जल भून कर रह गई थी। मैंने तो उनके फायदे की बात की थी, मगर वे तो मुझ पर ही झल्ला पड़े। इसलिए मैंने दिल में सोच लिया कि आइंदा उससे यह बात कभी नहीं कहूंगी। और यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरी ननंद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह मेरे पति से भी ज्यादा थी। यह देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी कि काश मेरी ननंद की शादी मेरे भाई से हो जाए तो कितना अच्छा हो, क्योंकि मेरा एक आखिरी भाई बचा हुआ था। वैसे तो वह अभी पढ़ाई कर रहा था, मगर मैं सोचने लगी कि अगर उसकी शादी मेरी ननंद से हो जाए तो उसे जॉब करने की क्या जरूरत है। खैर, मेरी ननंद की इतनी ज्यादा तनख्वाह थी कि मेरा भाई तो घर बैठकर खा सकता था, वो भी बड़े आराम से। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी ननंद मेरे उस भाई से शादी कर ले, मगर वो कहाँ किसी को घास डालती थी और फिर अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी। उसके कई चाहने वाले भी थे। फिर उन्हीं दिनों मेरे पति ने मुझे बताया कि कल रश्मि ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया था और मुझे लगता है कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मन ही मन मुझे बहुत गुस्सा हो रहा था। भाई भाभी के होते हुए भी उसने खुद ही अपने आप अपनी शादी का फैसला कैसे कर लिया और हमसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। और यह बात मैंने फिर से उसके भाई मतलब अपने पति से दबे हुए शब्दों में कही, मगर उसे तो कोई ऐतराज नहीं था। वह तो अपनी बहन के फैसले पर बड़ा खुश लग रहा था और एक दिन उस लड़के को भी घर ले आया जिससे मेरी ननंद शादी करना चाहती थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी ननंद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने ही एक डॉक्टर दोस्त को चुन लिया था, जो कि वैसे भी उससे ज्यादा हैंडसम उसे और कहाँ मिलता। यह देखकर तो मैं जल ही गई, क्योंकि मेरे पति ने भी बहन के उस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं किया। और फिर एक दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई हो गई और शादी की तारीख 1 महीने बाद ही रख दी गई, क्योंकि मेरी ननंद का होने वाला पति एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया था। यह देखकर मैं अब साजिश करने लगी कि किस तरह से मेरी ननंद की यह अकड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उसने जैसा चाहा था यह तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। मेरी ननंद पहले ही उस घर में गैरों की तरह रहती थी और अब तो वो और भी अजनबी हो गई। पैसा, शोहरत और खूबसूरती के मिलते ही वह और मगरूर हो गई और अब तो उसकी निगाह जमीन पर नहीं पड़ती थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं उससे जलने लगी और उसका बुरा भला सोचने लगी। मैं जानती थी कि अगर मेरी ननंद मेरी भाभी नहीं बनी तो ये किसी की भी ना बने। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी ननंद की शादी टूट जाए और वह अपनी औकात में आ जाए। इसलिए मैंने एक दिन अपने दिमाग में यह मंसूबा बनाया कि मैं सीढ़ियों पर तेल लगा देती हूँ, ताकि मेरी ननंद जब सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, क्योंकि रोज सुबह जब वो हाई हील पहनकर खटखट करती हुई सीढ़ियों से उतरती थी तो ये देखकर मेरा कलेजा जलकर कोयला हो जाता था। मेरी ननंद का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था, जबकि नीचे के हिस्से में हम दोनों मियाँ बीबी रहते थे। उसके लिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल लगा दिया और फिर अपने कमरे में आ गई और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी
कि सुबह जब मेरी ननद सीढ़ियों से उतरेगी तो उसका पैर फिसल जाएगा और उसकी टांग ही टूट जाएगी। और फिर मैं यह सोचते सोचते ही गहरी नींद में सो गई और सपने में क्या देख रही हूँ कि मेरी ननद की टांग टूट गई है और उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और उसकी शादी मैंने अपने भाई से करवा दी है और मैं अपने मायके गई हूँ तो उससे खूब अपनी सेवा करवा रही हूँ और अपने तेवर उसको दिखा रही हूँ। लेकिन सुबह जागी तो याद आया कि यह सिर्फ सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उससे यह सपना जल्दी ही हकीकत के रूप में आने वाला था। फिर मैंने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए मुझे किसी के गिरने और चीखने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी ननद तो ऊपर ही खड़ी थी जबकि सीढ़ियों पर मेरा पति गिरा हुआ था। भाई को सीढ़ियों पर गिरा हुआ देखकर मेरी ननद आगे बढ़ी, मगर मेरे पति ने उसे रोकते हुए कहा, रश्मि नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल लगा दिया है। यह सुनकर वह वहीं पर रुक गई, जबकि यह सुनकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी और अपने पति को उठाते हुए कहा, ये तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे? पति ने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे बुरा भला कहा। यह देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह यकीनन मेरी सच्चाई जान चुके थे, क्योंकि यह सारा का सारा कारनामा मेरा ही किया हुआ था। फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर मेरी ननद ने नीचे उतरकर अपने भाई की टांग चेक की और कहा कि उसकी टांग टूट चुकी है। इस वजह से मेरा पति बिस्तर पर बैठ गया, मगर उसने अपनी बहन की शादी करवा दी और अपने पति के साथ वह पेरिस चली गई, जबकि मैं अपने पति के टांग टूटने की वजह से और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई, क्योंकि रात दिन उनकी सेवा जो करनी पड़ रही थी और टांग टूटने की वजह से वह अपने ऑफिस भी नहीं जा पाए और उसकी वजह से उसे तनख्वाह नहीं मिल पाई, जिस वजह से मुझे पैसों की बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी ननद का बुरा चाहा, मगर वह तो साफ साफ बच गई, जबकि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गई। साथियों, सच कहा है किसी ने कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है या बुरा सोचता है, एक दिन खुद उसी में गिर जाता है। इसलिए सबके साथ अच्छा सलूक करिए, सबका भला सोचिए, आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा और कभी किसी का बुरा न चाहें। ये थी आज की हमारी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन घरेलू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।